मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का एक और मौका प्रभु ने हमें दिया। आइए आज के मनन के लिए नीति वचन 7वां अध्याय उसका 1 से 3 तक हम पढ़ें। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु जब लोगों को वचन सिखा रहे थे, क्या प्रभु कुछ नई बातें सिखा रहा था कि उस समय के लोगों को समझ ना आए? क्योंकि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता था कई बातें। लेकिन अच्छी तरह समझें कि प्रभु कुछ नई बातें नहीं सिखा रहा था। मनुष्य के इतिहास के आरंभ से ही परमेश्वर अपने लोगों को किस मार्ग पर चलना है उसे क्रम अनुसार उनके समझ आने के तरीके में उनके सामने प्रकट करता रहा। और जब प्रभु यीशु इस्राएलियों को उपदेश दे रहे थे, जो लोग व्यवस्था को प्यार करते थे और व्यवस्था के अनुसार चलते थे, वो बड़े आराम से पुराने नियम के व्यवस्था को समझ सकते थे। इसीलिए पौलुस प्रेरित को भी देख लीजिए, जब उन्होंने प्रभु यीशु के वचनों पर मनन किया, बड़े आराम से वो व्यवस्था के साथ उसको जोड़ सके, जिसके कारण उनका प्रभु के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। इधर परमेश्वर का वचन परमेश्वर के संतान को आज्ञा देता है, चेतावनी देता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मन में रखना है, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर की शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जानना है। बेशक वो लोग पुराने नियम के इस्राएली वायदे किए देश में रहते थे, जहां दूध और मधु बहता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य समझे, परमेश्वर की आज्ञाओं को बेशकीमती समझे। और जब प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी में आए और स्वर्ग की गहरी बातों को उनके सामने प्रकट करने लगे, तो हम पढ़ते हैं मत्ती 13:52 में प्रभु यीशु ने क्या कहा। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। इधर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु को जो प्यार करता है, उसने अपने भंडार में परमेश्वर के वचन को संभाले रखा है। लेकिन जो लोग प्रभु के सामने जो बैठे थे, उनमें से कई लोग आत्मिक तौर पर गरीब थे। मतलब वो व्यवस्था को पहचानते ही नहीं थे, उसके अनुसार चलते ही नहीं थे, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था कि पाप के कारण, परमेश्वर से बलवा करने के कारण उनकी दयनीय परिस्थिति बन गई थी। और ये चेतावनी हमारे लिए भी है। आइए हम प्रभु के वचन को कीमती चीज समझें, बेशकीमती चीज हम समझें। अगर हम इस वचन को बेशकीमती ना समझें और अपने मर्जी से चलें, तो कल को फिर हम किसी को दोष दे नहीं सकते हैं। अगर हम इस वचन के अनुसार प्रतिदिन चलते हैं, तो हम उस अच्छे ज्ञानी भंडारी की तरह हैं, जिसके पास बहुमूल्य धन है। अगर हम संसार के धन दौलत के पीछे इस बेशकीमती चीज को त्याग दें,
हमें ये संसार खाली हाथ छोड़कर जाना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने शर्म के साथ खड़े होने का समय आएगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि इस संसार में धन ना इकट्ठा करो, लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां कीड़े नहीं लगते, ना ही जंक पकड़ता है, ना ही चोर उसे चुरा कर ले जा सकता है। आइए हम ध्यान दें कि ये बेशकीमती धन को दुश्मन हमसे चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि हमारे संसार के जीवन का सबसे बेशकीमती धन ये प्रभु का वचन है। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हमें केवल धनी नहीं बनाती, परंतु ये वो जीवन की रोटी है जो हमें जीवन देती है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरने वाली रोटी के बारे में कह रहे थे जो जीवन देता है, तब उनके सामने बैठे लोगों को अच्छी तरह समझ में आया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता, जिसके पीछे वो दिन रात मेहनत करते हैं, वरन उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करना है, तभी वो जीवित रह पाएंगे। हम देखते हैं कैसे आत्मिक मृत्यु की दुर्गंध उस वायदे किए हुए देश में हर जगह महकती थी। जब हमारे प्रभु अपने लोगों के बीच में आए, तो प्रभु चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के वचन को अपनी आंख की पुतली जैसे संभालें। इस्राएल की प्रजा दाऊद के साथ प्रार्थना करने के लिए खुश हैं कि प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे, अपनी आंख की पुतली जैसे संभाले। वो परमेश्वर से प्यार और आशीषें पाना भी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को आंख की पुतली जैसे संभालना नहीं चाहते थे। हम समझते हैं एक व्यक्ति अपनी आंख की पुतली को कैसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि नजर के बिना तो अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकता है। सो इसी प्रकार आइए हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को आंख की पुतली जैसे संभाले, क्योंकि वो हमें ज्योति देता है और हमें सही मार्ग में चलाता है। और परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी उंगलियों में अंगूठी की तरह पहने और हम उसके कारण शर्मिंदा ना हो, और इस धन के लिए हमारे अंदर वो अभिमान भी हो। हमने दाहिने हाथ में जो अंगूठी पहनी है, वो अंगूठी परमेश्वर की व्यवस्था है जो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने आप को याद दिलाएं और दुनिया भी ये बात को समझे कि हम इस संसार के नहीं, हमें एक ने खून देकर अपने लिए खरीद लिया है, ताकि हमारे द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो सके। आइए परमेश्वर के वचन को हम दिल से विश्वास करें, हमारा सोच ही बदल जाएगा, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हमें एहसास रहेगा कि हम चुना हुआ कौम है और परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके हैं। आइए प्रभु हम एक एक को मदद करें, ताकि हम अपने जीवन के एक एक दिन को बेशकीमती समझें और हमारा जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए फलवंत हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, जब आपका आगमन नजदीक है, हमारे सामने इतनी परीक्षाएं आते वक्त आपके वचन को आंख की पुतली जैसे संभालने के लिए हम एक एक को मदद करें और आपके वचन को अभिमान के साथ मानते हुए, गर्व के साथ इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।